Hello dear students, welcome to the channel. I hope you all are fine and doing well. Class 5th New Composite Mathematics by R.S. अग्रवाल का चैप्टर 14 परसेंटेज सॉल्व किया जा रहा है। लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 61 से क्वेश्चन 1 to 6 सॉल्व किए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 7 से सॉल्व करना शुरू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया है, इसमें ए से लेके एफ तक 6 पार्ट्स हैं और सॉल्व क्या करना है, परसेंटेज फाइंड करना है। ए में दिया व्हाट परसेंट ऑफ 72 इज 18। 72 में अगर कोई वैल्यू 18 है तो 100 में कितनी होगी। परसेंटेज का मतलब होता है 100 में वैल्यू फाइंड करना। इसमें लिखा है व्हाट परसेंट, तो रिक्वायर्ड परसेंट क्या होगा। रिक्वायर्ड परसेंट का मतलब है जो परसेंटेज हमसे पूछा गया है। तो देखिए 18 72 में है, 18 आउट ऑफ 72, इसे हमें परसेंटेज में बदलना है। 100 से मल्टीप्लाई करते हैं और परसेंटेज का साइन लगा देते हैं। अब इसे सॉल्व करेंगे, जो भी डिजिबल हैं कॉमन नंबर से उन्हें डिवाइड करते हैं, यानी सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो 18 1 जा 18, 18 4 जा 72, और 4 और 100 फिर से 4 से डिजिबल हैं दोनों ही, तो डिवाइड कर लेते हैं यहाँ 4 से दोनों को ही। 4 1 जा 4, और 100 को जब डिवाइड करते हैं 4 से तो यहाँ पे 25 आता है। तो देखिए 1 इंटू 25 क्या होगा, 25। अपान में 1 है तो लिखने की जरूरत नहीं है उसको, और ये परसेंटेज का साइन। दैट मीन्स जिस परसेंटेज की बात कही गई है, यानी कि अगर 18 72 में है तो 100 में कितना होगा, वो 25। दैट मीन्स 25%। बी में कहा गया है व्हाट परसेंट ऑफ 70 इज 14। 70 में अगर 14 है तो ये कितना परसेंट हुआ, यानी 100 में क्या वैल्यू होगी। लिखेंगे रिक्वायर्ड परसेंट, 14 आउट ऑफ 70 है। 70 में कोई वैल्यू 14 है तो 100 में क्या होगी, तो यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और परसेंटेज का साइन लगाएंगे तो परसेंटेज में वैल्यू आ जाएगी। अब देखिए 14 और यहाँ पर 70 है। 14 1 जा 14, 14 5 जा 70। 5 और 100 दोनों ही 5 से डिविजिबल है, तो इन्हें 5 से डिवाइड करेंगे। 5 1 जा 5, 5 20 जा 100। यहाँ 1 है, यहाँ 21 और 20 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 20 आएगा। डिनोमिनेटर में 1 है तो फाइनल आंसर में डिनोमिनेटर में 1 लिखने की जरूरत नहीं होती है, तो ये परसेंटेज का यहाँ पे सिंबल लगा देंगे। इस तरह से रिक्वायर्ड परसेंट ये हुआ। सी में पूछा गया है व्हाट परसेंट ऑफ 30 इज 24। अगर कोई वैल्यू 30 में 24 है तो 100 में क्या होगी, तो रिक्वायर्ड परसेंट लिखेंगे 24, ये किसका है, 30 का। 24 अपान 30 और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और परसेंटेज का साइन लगाएंगे तो परसेंटेज में वैल्यू आ जाएगी। दोनों ही 3 से डिविजिबल हैं, 3 की टेबल में आते हैं तो 3 से डिवाइड करते हैं। 3 8 जा 24, 3 10 जा 30। 10 और 100 दोनों ही 10 से डिविजिबल हैं। 10 1 जा 10 और 10 10 जा 100। डिनोमिनेटर में 1 है, न्यूमरेटर में क्या है, 8 इंटू 10, 8 मल्टीप्लाइड विथ 10, दैट मीन्स 80। परसेंट का सिंबल है तो लगाएंगे यहाँ पर, और अपान में 1 है तो लिखने की जरूरत नहीं है। दैट मीन्स 80% ऑफ 30 इज 24। अगर आप स्टेटमेंट बनाना चाहें तो लिख भी सकते हैं व्हाट परसेंट ऑफ 30 इज 24, तो हम लिख सकते हैं 80% ऑफ 30 इज 24। में है व्हाट परसेंट ऑफ 65 इज 104। अगर कोई वैल्यू 65 में 104 है तो 100 में उसकी वैल्यू क्या होगी, परसेंटेज का ही मतलब होता है। तो हम यहाँ लिखेंगे रिक्वायर्ड परसेंट, और परसेंट में बदलना है तो 100 से मल्टीप्लाई और परसेंट का सिंबल। अब हम देखेंगे कौन कौन से नंबर कैंसिल आउट हो रहे हैं। पर 104 और 65 दोनों ही 13 से डिविजिबल है, तो 13 से डिवाइड करके इनको सिंप्लीफाई करते हैं। 13 5 जा 65, 13 8 जा 104। अब 5 और 100 आपस में फिर से डिविजिबल है, दोनों ही 5 की टेबल में आते हैं। 5 1 जा 5, और जब 100 को डिवाइड करते हैं 5 से तो यहाँ पर 20 आता है। अब यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 20, तो इनका आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 160 आएगा, और परसेंट का सिंबल लगा तो परसेंट का सिंबल लगाएंगे। डिनोमिनेटर में 1 है तो लिखने की जरूरत नहीं है। तो आंसर इसका क्या हुआ कि 160% ऑफ 65 इज 104। ई में दिया हुआ है व्हाट परसेंट ऑफ 42 इज 29.4। यहाँ वैल्यू डेसिमल में दी हुई, तो हम यहाँ लिखेंगे रिक्वायर्ड परसेंट 29.4 अपान
42 में, कोई वैल्यू 42 में 29.4 है तो 100 में क्या होगी, तो इसे आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और परसेंट का सिंबल लगाएंगे जैसे कि अभी तक सॉल्व करते आ रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर जो न्यूमरेटर में जो ऊपर वैल्यू दी है ये डेसिमल में है और नीचे जो है विदाउट डेसिमल यानी होल नंबर दिया हुआ है। तो आप ऐसा करेंगे, इसका डेसिमल पॉइंट हटाएंगे तो जो भी नंबर न्यूमरेटर में देखिए यहाँ पर क्या है, कोई भी वैल्यू जो लिखी हुई है उसमें कितने डेसिमल प्लेस है, तो एक डेसिमल प्लेस है, पॉइंट के बाद सिर्फ एक डिजिट है। तो इसका डेसिमल पॉइंट हटाने के लिए क्या करते हैं, आप डेसिमल पॉइंट हटा दीजिए और नीचे जो भी नंबर लिखा है, जो भी होल नंबर लिखा है उसके राइट में एक जीरो ऐड कर दीजिए, यानी 42 की जगह आप 420 लिख सकते हैं। यहाँ पे एक जीरो प्लेस किया आपने, इसका डेसिमल पॉइंट हट गया। यहीं अगर 2 प्लेसेस होते तो यहाँ पे 2 जीरो प्लेस करने होते। तो देखिए पहले तो हमने डेसिमल पॉइंट हटाया और इसे एज इट इज हमने लिखा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 294 और 420 को हम सिंप्लीफाई करेंगे, देखेंगे ये किस नंबर से कॉमनली डिवाइड होते हैं। तो दोनों ही 7 के टेबल में आते हैं तो 7 से डिवाइड करते हैं तो यहाँ 42 आएगा और यहाँ जब 7 से डिवाइड करेंगे इसको तो यहाँ 60 आएगा। अब ऊपर 42 है, यहाँ पे 60 है। अब देखेंगे दोनों कौन से कॉमन नंबर से डिविजिबल हैं। दोनों ही 6 के टेबल में आते हैं, 42 और 60 दोनों ही 6 के टेबल में आते हैं तो इन्हें डिवाइड करते हैं। 6 7 जा 42 और 6 10 जा 60। अब ये 10 और 100 आपस में कॉमनली डिविजिबल है 10 से, 10 1 जा 10 और 100 को जब 10 से डिवाइड करेंगे तो 10 आएगा। तो यहाँ न्यूमरेटर में 7 था और यहाँ 10, इनका आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 70 आएगा। डिनोमिनेटर में 1 आएगा तो 1 लिखने की जरूरत नहीं होती और परसेंट का सिंबल है तो यहाँ पे परसेंट का सिंबल लगाएंगे। एफ में लिखा है व्हाट परसेंट ऑफ 63 इज 31.5 सिमिलर टू ई। जैसे ई में दिया हुआ था सेम एफ में भी क्वेश्चन है। 31.5 ये वैल्यू किस में है, 63 में कोई वैल्यू 31.5 है तो 100 में क्या होगी, तो 100 से मल्टीप्लाई और परसेंट का सिंबल। अब यहाँ पर एक डेसिमल प्लेस था तो ये डेसिमल से हमने होल में कन्वर्ट कर दिया, तो यहाँ पर भी क्या करेंगे, उसके लिए एक जीरो प्लेस करेंगे, जो भी नंबर लिखा है इसके नीचे एक जीरो लगा देंगे और ये 100 है तो 100 लिखेंगे एज इट इज, परसेंट का सिंबल। अब इसको सॉल्व करेंगे 315 और 630, देखेंगे कॉमनली किस नंबर से डिविजिबल है दोनों। तो दोनों ही नंबर 7 से डिविजिबल हैं तो 7 से डिवाइड करते हैं तो यहाँ पर आएगा 45 और इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 7 से डिवाइड करने पे 90 आएगा। अब ये 45 है और 90 तो यहाँ पर 45 बन जाए 45 और 45 का डबल होता है 90, 45 2 जा 90। अब यहाँ पर 100 है और ये 2 है तो 100 और 2 है तो ये दोनों ही 2 के टेबल में आते हैं, 2 से डिविजिबल है। 2 1 जा 2 और 2 15 जा 100। 100 को जब डिवाइड करेंगे 2 से तो 50 आएगा। तो यहाँ पर 1 है और इंटू 50, 1 और 50 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो प्रोडक्ट आएगा 50। डिनोमिनेटर में 1 है तो उसे लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये परसेंटेज का सिंबल लगाएंगे यहाँ पर। दैट मीन्स 50% ऑफ 63 इज 31.5। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट परसेंट इज 45 पैसे ऑफ ₹1। ₹1 का 45 पैसा कितना परसेंट होगा। अगर ₹1 में कोई वैल्यू 45 पैसे है तो उसकी वैल्यू हमें परसेंटेज में फाइंड करनी है। तो देखिए 45 पैसे में दिया है और 1 जो है रुपए में दिया है, दोनों को सेम में कन्वर्ट करेंगे, या तो दोनों को रुपए में कन्वर्ट कर लीजिए या दोनों को ही पैसे में। तो आसान क्या होगा हमारे लिए कि हम रुपए को पैसे में कन्वर्ट करें। तो हम यहाँ शुरू स्टार्टिंग में लिखेंगे कि ₹1 इक्वल टू होता है 100 पैसे। दैट मीन्स जहाँ जहाँ पर ₹1 लिखा है वहाँ पे 100 पैसे लिख सकते हैं। अब सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर भी हमसे परसेंटेज पूछा तो हम यहाँ लिखेंगे रिक्वायर्ड परसेंटेज, रिक्वायर्ड परसेंटेज। तो क्या पूछा गया कि 45 पैसे हैं ₹1 में। ₹1 के लिए कोई वैल्यू क्या है, 45 पैसे है, तो परसेंटेज में बदलना है तो हम इसे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। परसेंटेज में बदलने का हमारे पास एक ही रूल है कि 100 से मल्टीप्लाई कर दें और परसेंट का सिंबल लगा दें। अब ये पैसे में है रुपए में, तो दोनों को ही हम
पैसे में बदल देंगे, ये पैसे में है। अब हम क्या करेंगे, 45 पैसे और रुपए 1 है, इसको इसकी जगह हम यहाँ पे 100 पैसे लिख सकते हैं, और ये 100, ये परसेंटेज। अब देखिए ये P से P कैंसिल, न्यूमरेटर में भी P लिखा, डिनोमिनेटर में भी P लिखा, तो कैंसिल हो गया। अब 100 बन जा 100, और यहाँ पे भी 100 है, 100 बन जा 100। अब 45 मल्टीप्लाई विथ 1, 45 बन जा 45, डिनोमिनेटर में 1 है उसे लिखने की जरूरत नहीं है, दैट मीन्स 45%। तो 45% इज 40 पैसा ऑफ रुपए 1। इन बी, व्हाट परसेंट इज 34 पैसा ऑफ रुपए 1.70? रुपए 1.70 में 34 पैसा, ये परसेंटेज में क्या वैल्यू होगी, यानी 100 में इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए। यहां लिखेंगे हम, रुपए 1 इक्वल टू होता है 100 पैसा, देयरफॉर का सिंबल है, देयरफॉर रुपए 1.70 क्या होगा, बनेगा 170 पैसा। रिक्वायर्ड परसेंटेज यानी जो परसेंटेज पूछा गया है वो, और 34 पैसा है तो 34 पैसा अपान, हम लिखेंगे रुपए 1.70 इंटू 100, और ये परसेंट का सिंबल। अब दोनों को हम पैसे में लिख सकते हैं, 34 पैसा लिखा है और रुपए 1.70 का मतलब होता है 170 पैसा इंटू 100। अब 34 पैसा और 170 पैसा, तो देखिए दोनों P से P कैंसिल आउट हो जाएगा। अब 17 के टेबल में दोनों आते हैं, तो 17 10 जा और 17 2 जा 34। अब ये 10 1 जा 10 और 10 10 जा 100। अब यहाँ पर 2 है और ये 100 है, तो 2 इंटू 10 क्या होगा 20%। तो हम लिख सकते हैं 20% इज 34 पैसा ऑफ रुपए 1.70। सी में लिखा है व्हाट परसेंट इज 400 मीटर ऑफ 1 किलोमीटर। अगर कोई वैल्यू 1 किलोमीटर में 400 मीटर है तो 100 में वो वैल्यू क्या होगी, परसेंटेज का मतलब 100 में वो वैल्यू क्या होगी। तो पहले तो दोनों वैल्यू अलग अलग यूनिट में लिखी है, 400 मीटर में है और 1 किलोमीटर में है, तो इन्हें हम सेम यूनिट में पहले कन्वर्ट करेंगे। तो हमें मालूम है कि 1 किलोमीटर इक्वल टू क्या होता है 1000 मीटर, तो सॉल्व में पहले हम यही लिखेंगे 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर। अब रिक्वायर्ड परसेंटेज की बात करेंगे, तो हम लिखेंगे रिक्वायर्ड परसेंटेज इक्वल टू 400 मीटर ऑफ 1 किलोमीटर पूछा गया, तो हम लिखेंगे 400 अपान 400 मीटर अपान 1 किलोमीटर, और ये 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, परसेंट का सिंबल लगाएंगे। 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और परसेंटेज का सिंबल लगाएंगे। अब देखिए ये मीटर में वैल्यू है और ये किलोमीटर में, और हमें मालूम है कि 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर होता है, तो हम आसानी से लिख सकते हैं यहाँ पर 400 मीटर और 1 किलोमीटर की जगह हम लिख सकते हैं 1000 मीटर। अब 100 का मल्टीप्लाई करना है यहाँ पर और परसेंट का सिंबल लगाना है। अब देखिए मीटर से मीटर कैंसिल आउट हो जाएगा। अब 100 और 100 है, दोनों ही 100 से डिविजिबल है, तो 100 10 जा और 1000 होता है और 100 1 जा 100। ये 10 है और ये 400 है, इनका आपस में सॉल्व करते हैं तो क्या होगा, 400 भी 10 की टेबल में आता है और 10 भी 10 की टेबल में आता है, तो 10 से डिवाइड करते हैं दोनों को, 10 1 जा 10 और 10 40 जा 400। अब यहाँ पर 40 है और यहाँ पर 1 है, ये इनका आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 1 जा 40% इसका आंसर होगा। दैट मीन्स 40% इज 400 मीटर ऑफ 1 किलोमीटर। डी में पूछा गया है कि व्हाट परसेंट इज 15 सेंटीमीटर ऑफ 1 मीटर। तो हम जानते हैं कि 1 मीटर इक्वल टू 15, तो यहाँ पर 15 सेंटीमीटर में दिया है और 1 मीटर में दिया है, और हमें मालूम है कि 1 मीटर इक्वल टू क्या होता है 100 सेंटीमीटर।
दोनों ही वैल्यू को सेंटीमीटर में लिखेंगे और फिर सॉल्व करेंगे। तो आइए लिख लेते हैं पहले कि 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। यहाँ जहाँ पर भी 1 मीटर लिखा है वहाँ पर हम 100 सेंटीमीटर लिख सकते हैं। रिक्वायर्ड परसेंटेज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर आउट ऑफ 1 मीटर इंटू 100%। अब देखिए दोनों वैल्यू को सेंटीमीटर लिखेंगे तो 15 सेंटीमीटर में ऑलरेडी लिखा हुआ है और 1 मीटर की जगह 100 सेंटीमीटर लिखा जा सकता है, तो 100 सेंटीमीटर लिखेंगे यहाँ पर इंटू 100। परसेंट का सिंबल है तो परसेंट का सिंबल लगाते हैं। अब ये सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल आउट। अब ये 100 और 100, 100 बन जा 100, 100 बन जा 100, तो वैल्यू क्या आएगी 15 इंटू 1, 15 इंटू 1 15। डिनोमिनेटर में 1 है तो फाइनल आंसर में डिनोमिनेटर में 1 लिखने की जरूरत नहीं होती है, ये परसेंटेज। तो रिक्वायर्ड परसेंट क्या है 15%। इसमें लिखा है व्हाट परसेंट इज 3 mm ऑफ 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर में कोई वैल्यू 3 mm है तो 100 में क्या वैल्यू होगी। तो हमें मालूम है 1 सेंटीमीटर इक्वल टू होता है 10 mm, यानी पूछा गया है 3 mm ऑफ 10 mm। हम कह सकते हैं कि 1 सेंटीमीटर में 3 mm पूछा गया है, यानी 10 mm में 3 mm पूछा गया है। हम लिखेंगे यहाँ पे 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 mm, यानी जहाँ जहाँ पे 1 सेंटीमीटर लिखा है उसकी जगह हम 10 mm लिख सकते हैं। अब रिक्वायर्ड परसेंटेज फाइंड करेंगे। 3 mm अपान 1 सेंटीमीटर इंटू 100%। अब 1 सेंटीमीटर की जगह हम 10 mm लिख सकते हैं, तो 10 mm लिख दिया है क्योंकि 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 mm होता है। अब दोनों ही देखिए ऊपर भी वैल्यू mm में है, नीचे भी mm में, तो कैंसिल कर देते हैं mm से mm। अब 10 और 100 दोनों ही 10 से डिविजिबल है, 10 1 जा 10, 10 10 जा 100। अब यहाँ पर 3 दिया है, यहाँ पर 10, 3 और 10 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे प्रोडक्ट आएगा 30, और ये वैल्यू परसेंटेज में है तो परसेंटेज लिखेंगे 30%। तो रिक्वायर्ड परसेंट क्या हुआ 30%। ये हम कह सकते हैं 30% इज 3 mm ऑफ 1 सेंटीमीटर। आइए देखते हैं इसका एफ में लिखा है व्हाट परसेंट इज 225 ग्राम ऑफ 2.5 kg। कोई वैल्यू 225 है 2.5 kg में, कोई वैल्यू 225 ग्राम है 2.5 kg में, तो वो वैल्यू 100 में क्या होगी। तो यहाँ पे एक वैल्यू ग्राम में लिखी, दूसरी किलोग्राम में लिखी है, तो केजी को ग्राम में कन्वर्ट करेंगे। हमें मालूम है 1 kg इक्वल टू 100, हमें मालूम है 1 kg इक्वल टू 1000 ग्राम होता है, यानी कि कोई वैल्यू केजी में दी है 1000 से मल्टीप्लाई करने पे वो ग्राम में कन्वर्ट हो जाती है। देयरफॉर 2.5 kg क्या होगा, तो इसमें भी 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ग्राम में कन्वर्ट हो जाएगी और क्या वैल्यू आएगी 2500 ग्राम। अब रिक्वायर्ड परसेंटेज फाइंड करते हैं। रिक्वायर्ड परसेंटेज 225 ग्राम आउट ऑफ 2.5 kg लिखा हुआ है। परसेंटेज में बदलना है तो 100 से मल्टीप्लाई और परसेंटेज का सिंबल। अब दोनों ही वैल्यू को हम ग्राम में लिखेंगे, तो 225 ग्राम में लिखा हुआ है और 2.5 kg का मतलब होता है 2500 ग्राम, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2500 ग्राम इंटू ये 100 है तो 100 लिखेंगे और परसेंट का सिंबल। अब देखिए दोनों ही 25 डिविजिबल हैं, तो 25 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 9 आएगा, और यहाँ पर जब 25 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 100 आएगा, और ग्राम से ग्राम कैंसिल आउट। अब 100 यहाँ पर है और 100 न्यूमरेटर में, तो इनको कैंसिल कर लेते हैं। 100 बन जा 100, 100 बन जा 100। अब न्यूमरेटर में यहाँ 9 है, यहाँ ऊपर 1 है, 9 बन जा 9। डिनोमिनेटर में 1 है तो लिखने की जरूरत नहीं है, और परसेंट का सिंबल है तो परसेंट का सिंबल लगाएंगे, यानी 9%। 9% इज 225 ग्राम ऑफ 2.5 kg। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द नंबर हुज 8% इज 14। कोई वैल्यू 8 है 100 में, 8% मीन्स आउट ऑफ 8 आउट ऑफ 100। 100 में कोई वैल्यू 8 है, यानी 8 की जगह यहाँ पे 14 है, तो 100 की जगह वहाँ पर क्या होगा।
तो परसेंटेज में जब वैल्यू दी हो और वो रिक्वायर्ड नंबर पूछा जाए तो हम लिखेंगे कैसे? तो हम लिखेंगे 8% ऑफ द रिक्वायर्ड नंबर, मतलब वो नंबर। तो किसी नंबर का 8% क्या है? 14। तो 8% को हम क्या लिख सकते हैं? परसेंट का सिंबल जब हटाते हैं तो इसको हम लिख सकते हैं 8/100। 8% मीन्स 8 आउट ऑफ 100। ऑफ का मतलब हमें मालूम है, ये देयरफॉर का साइन है। ऑफ का मतलब हमें मालूम है कि मल्टीप्लाई करना, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई लग जाता है और जो चीज़ लिखी है रिक्वायर्ड नंबर, यहाँ पे हम लिखेंगे रिक्वायर्ड नंबर। रिक्वायर्ड नंबर, रिक्वायर्ड नंबर इक्वल टू 14। क्वेश्चन में जो लैंग्वेज लिखी है वही हमने लिखा है, 8% ऑफ द नंबर, किसी नंबर का 8% क्या है? 14। तो हमने एज इट इज लिख दिया है 8% ऑफ द रिक्वायर्ड नंबर इक्वल टू 14। अब 8% की जगह हम लिख सकते हैं 8/100, 8 आउट ऑफ 100 और रिक्वायर्ड नंबर। तो रिक्वायर्ड नंबर क्या होगा? रिक्वायर्ड नंबर इक्वल टू, ये 14 है। अब देखिए ये वैल्यू जब वहाँ जाती है, ट्रांसफर होती है, तो 8/100 100/8 हो जाता है। न्यूमरेटर की जगह डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर की जगह न्यूमरेटर आ जाता है। तो 8 जो ऊपर वैल्यू है नीचे आ जाती है और 100 जो नीचे वैल्यू है ऊपर आ जाती है। तो आपको हर क्वेश्चन में यही करना है, जब भी यहाँ मल्टीप्लिकेशन हो रहा है और वैल्यू जाएगी तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ हम लिखेंगे 14 इंटू 100/8। अब इसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे कुछ नहीं डिनोमिनेटर में, तो आप लिखना चाहे तो 1 लिख सकते हैं। तो टू फ्रैक्शंस का यहाँ पे प्रोडक्ट फाइंड करना है। तो यहाँ पर 14 और 8 दोनों ही 2 टेबल में आते हैं, डिवाइड कर लेते हैं। 2 4 जा 18 और 2 7 जा 14। अब ये 100 है और ये 4, दोनों ही 4 से डिविजिबल है। 4 1 जा 4, 4 25 जा 100। अब यहाँ पर न्यूमरेटर में 7 है और यहाँ पे 25, इनका आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। 7 इंटू 25 आएगा, ये वैल्यू यहाँ पे मिलेगी 175। और डिनोमिनेटर में 1 है तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है। तो हमें वो नंबर पता चल चुका है, वो नंबर 175 है जिसका 8% 14 होगा। तो अब हम आंसर का स्टेटमेंट लिखना चाहे तो लिख सकते हैं यहाँ पर, हैंस 175 इज द नंबर हुज 8% इज 14। वो नंबर 175 है जिसका 8% 14 होगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट। फाइंड द नंबर हुज 6% इज 8.1। सिमिलर टू क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 की तरह ही क्वेश्चन नंबर 10 है। तो आइए सॉल्व कर लेते हैं। इसमें लिखा है कि 6% इज, किसी नंबर का 6% क्या है? 8.1। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 6% ऑफ, वो नंबर तो मालूम नहीं तो हम सिंपली लिख देंगे 6% ऑफ द रिक्वायर्ड नंबर। वो नंबर क्या है जो भी है, द रिक्वायर्ड नंबर हम लिखेंगे अभी। 6% ऑफ द रिक्वायर्ड नंबर, किसी नंबर का 6% क्या है? यहाँ लिखा हुआ है 8.1। क्वेश्चन नंबर 9 और 10 में डिफरेंस ये है कि ये वैल्यू डेसिमल में दी हुई है, तो उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। इसे हम लिख सकते हैं यहाँ पर, देयरफॉर 6% मीन्स 6 आउट ऑफ 100, और ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई करना। और ये रिक्वायर्ड नंबर है तो रिक्वायर्ड नंबर लिख लेते हैं। रिक्वायर्ड नंबर, जिस नंबर की बात हो रही है वो नंबर। और देखिए वैल्यू डेसिमल में लिखी हुई है, तो अगर आप डेसिमल पॉइंट हटाना चाहते हैं, इसे होल नंबर में लिखना चाहते हैं, अगर आप इसका डेसिमल पॉइंट हटाना चाहते हैं तो आप इसे लिख सकते हैं, यहाँ पर एक ही डेसिमल प्लेस है तो ये हमने हटा दिया है डेसिमल पॉइंट, और यहाँ पर एक डेसिमल प्लेस था तो अपान में 10 आ जाएगा। इसे हम 81/10 भी लिख सकते हैं। अब रिक्वायर्ड नंबर की बात है, तो रिक्वायर्ड नंबर जो हमें फाइंड करना है वो लिखेंगे हम, रिक्वायर्ड नंबर इक्वल टू 81/10 है तो इसे एच लिख दीजिए और इंटू का साइन, और यहाँ जो वैल्यू है 6/100 मल्टीप्लाई हो रहा था, वहाँ जाके क्या हो जाएगा? 100/6 हो जाता है। 100/6, जैसे कि एक क्वेश्चन नंबर 9 में सॉल्व किया था। यहाँ जो भी वैल्यू रहेगी, न्यूमरेटर वाली वैल्यू डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर वाली वैल्यू न्यूमरेटर में आ जाती है जब इक्वल के साइन को क्रॉस करके दूसरी साइड पे जाती है। तो देखिए यहाँ पर 10 1 जा 10, 10 10 जा 100। अब 6 और 10 दोनों ही 2 से डिविजिबल है। 2 3 जा 6, 2 5 जा 10। 3 और 81 दोनों ही 3 से डिविजिबल है, तो डिवाइड कर लेते हैं। 3 1 जा 3, और 81 को जब 3 से डिवाइड करेंगे तो 27 आएगा। अब 27 इंटू 5 क्या होगा? इनका आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू आएगी 135।
तो वो नंबर 135 है जिसका 6% 8.1 है। तो स्टेटमेंट हम फाइनल लिख लेते हैं इसे। Hence 135 is the number whose 6% is 8.1। 135 वो नंबर है जिसका 6% 8.1 होगा। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 11, फाइंड द नंबर whose 12.5% is 3.5। 12.5% ऑफ द रिक्वायर्ड नंबर, इसे हम लिख सकते हैं 12.5 आउट ऑफ 100 और ऑफ की जगह मल्टीप्लिकेशन का साइन, और ये नंबर जो लिखा है यहाँ लिखेंगे रिक्वायर्ड नंबर या द रिक्वायर्ड नंबर, आप जो लिखना चाहें, द रिक्वायर्ड नंबर। यहाँ 3.5 है, इसे आप डेसिमल पॉइंट हटाना चाहें तो इसे आप लिख सकते हैं 35, और यहाँ पे एक डेसिमल प्लेस था इसलिए आप यहाँ पे 10 लिख सकते हैं। अब अगर इसका भी डेसिमल पॉइंट हटाना चाहते हैं तो क्या लिखेंगे, 125, और मैंने आपको पहले ही बताया था अगर एक डेसिमल प्लेस हमें हटाना है तो क्या करते हैं, यहाँ पर हम एक जीरो प्लेस कर देते हैं। अगर 2 डेसिमल प्लेस का नंबर और डेसिमल पॉइंट हटाना है तो 2 जीरो लगाएंगे, तो यहाँ पर तो एक ही डेसिमल प्लेस का नंबर है तो डेसिमल पॉइंट हटा देते हैं और एक जीरो लगा देते हैं। इसे एज इट इज लिख देते हैं जो जैसा लिखा है रिक्वायर्ड नंबर। (35/10). अब रिक्वायर्ड नंबर यहाँ पे हमें मिल जाएगा। रिक्वायर्ड नंबर इक्वल टू होगा, रिक्वायर्ड नंबर इक्वल टू होगा, ये नंबर जैसा लिखा है वैसा लिख देंगे और किसका मल्टीप्लाई करेंगे, इस नंबर का। ये वहाँ जाके रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में इंटरचेंज हो जाएगा। 125/1000 क्या हो जाएगा, 1000/125। इसे सॉल्व करेंगे हम तो 10 1 जा 10, 10 10 जा 10 1 जा 10, 10 100 जा 1000। अब 35 और 125 को कैंसिल आउट करेंगे तो दोनों ही 5 डिजिबल हैं। 5 से बन जा 35, 5 25 जा 125। 25 और 100 दोनों ही 25 की टेबल में आते हैं, 25 से कैंसिल आउट हो जाएंगे। 25 बन जा 25, 25 4 जा 100। अब 7 × 4 क्या होगा, 28। वो नंबर क्या होगा, 28 होगा। हम फाइनल स्टेटमेंट में लिखेंगे हैंस 28 इज द नंबर हुज 12.5% इज 3.5। क्वेश्चन नंबर 12, फाइंड द अमाउंट हुज 12% इज ₹15। यहां हम लिखेंगे 12% ऑफ द रिक्वायर्ड अमाउंट इक्वल टू ₹15। देयरफॉर 12% की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 12 आउट ऑफ 100। ऑफ की जगह है मल्टीप्लिकेशन और ये रिक्वायर्ड अमाउंट, यानी जिस अमाउंट की बात हो रही है, जिस अमाउंट को हम पता करना चाह रहे हैं वो, इक्वल टू ₹15। अब रिक्वायर्ड अमाउंट क्या होगा, तो हम लिखेंगे रिक्वायर्ड अमाउंट इक्वल टू, ये ₹15 है तो इसे एज इट इज ₹15 लिखेंगे, और यहां से जो वैल्यू 12/100 है वहां जाके क्या हो जाएगी, 100/12। अब इन नंबर्स को सॉल्व करेंगे, 15 × 100/12, और जो वैल्यू रुपए में आएगी वही हमारा रिक्वायर्ड अमाउंट होगा। ये रुपए लिखा है तो रुपए लिख लेते हैं। अब इसको सॉल्व करते हैं तो देखिए 100 और 12 दोनों ही 4 से डिविजिबल है तो डिवाइड कर लेते हैं। 4 3 जा 12, और 100 को जब 4 से डिवाइड करेंगे तो 25 आएगा। तो यहाँ पर हम 3 और 15 को आपस में कैंसिल आउट करेंगे, दोनों ही 3 से डिविजिबल है तो डिवाइड कर लेते हैं। 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 5 और 25 का वापस से मल्टीप्लाई करेंगे तो 125 आएगा। तो वो अमाउंट क्या है, ₹125 है, जिसका 12% ₹15 है। फाइनल स्टेटमेंट हम बना के लिखेंगे यहाँ पर, हैंस ₹125 इज द अमाउंट हुज 12% इज ₹15। क्वेश्चन नंबर 13, फाइंड द लेंथ हुज 18% इज 27 सेंटीमीटर। वो लेंथ बताइए जिसका 18% अगर हम कैलकुलेट करें तो वो 27 सेंटीमीटर होगा। किसी लेंथ का 18% 27 सेंटीमीटर, तो हम लिख लेते हैं 18% ऑफ द रिक्वायर्ड लेंथ इक्वल टू 27 सेंटीमीटर। क्वेश्चन की जो लैंग्वेज लिखी है सेम टू सेम वहीं से शुरुआत करते हैं। 18% ऑफ द रिक्वायर्ड लेंथ इक्वल टू 27 सेंटीमीटर, देयरफॉर 18% मीन्स 18 आउट ऑफ 100। ऑफ की जगह मल्टीप्लिकेशन, रिक्वायर्ड लेंथ है तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर रिक्वायर्ड लेंथ।
और ये 27 सेंटीमीटर। अब रिक्वायर्ड लेंथ हमें फाइंड करना है, तो यहाँ लिखेंगे हम, इसे लेफ्ट हैंड साइड में रहने देंगे। रिक्वायर्ड लेंथ इक्वल का जो ये साइन है, सिंबल है, इसके लेफ्ट साइड में रिक्वायर्ड लेंथ लिखे रहने देंगे। और 27 के साथ किसको सॉल्व करेंगे, 18/100 वहाँ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 100/18। और इसे सॉल्व करेंगे तो वैल्यू किस में आएगी, ये वैल्यू सेंटीमीटर में थी, तो ये वैल्यू सेंटीमीटर में ही आएगी। अब इन्हें सॉल्व करते हैं, तो 18 और 27 दोनों ही 9 की टेबल में आते हैं। 9 2 जा 18, 9 3 जा 27। अब ये 100 है, ये 2 है, दोनों ही 2 की टेबल में आते हैं, 2 से डिविजिबल है, 2 1 जा 2। और जब 100 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 50 आएगा। अब यहाँ 3 है, यहाँ 15 का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 150। डिनोमिनेटर में 1 है तो उसे लिखने की जरूरत होती नहीं है फाइनल आंसर में, तो ये हो गया 150 सेंटीमीटर। वो वैल्यू 150 सेंटीमीटर होगी जिसका 18% 27 सेंटीमीटर है। अब फाइनल आंसर हम इसका लिख लेंगे। Hence 150 सेंटीमीटर इज द लेंथ whose 18% इज 27 सेंटीमीटर। वो लेंथ क्या होगी 150 सेंटीमीटर जिसका 18% 27 सेंटीमीटर होगा। ये इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14, फाइंड द वेट whose 20% इज 250 ग्राम। वो वेट बताइए जिसका 20% कैलकुलेट करें तो 250 ग्राम आएगा। 20% ऑफ द रिक्वायर्ड वेट इक्वल टू 250 ग्राम। 20% मीन्स यहाँ लिखेंगे देयरफॉर 20% की जगह हम क्या लिख सकते हैं 20 आउट ऑफ 100। ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई करना, रिक्वायर्ड वेट लिख लेते हैं यहाँ पर, रिक्वायर्ड वेट और यहाँ जैसा लिखा है 250 ग्राम इसे एज इट इज लिख देंगे। अब रिक्वायर्ड वेट की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट हो जाएगी। रिक्वायर्ड वेट, यहाँ नंबर क्या लिखा है, न्यूमरल है 250, इसका मल्टीप्लाई होगा, ये 20/100 वहाँ जाके 100/20 हो जाएगा। अब 100/20, 20 1 जा 20, 25 जा 100, 250 और 5 का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। अच्छा ये वैल्यू ग्राम में है तो ये पूरी वैल्यू ग्राम में ही लिखी जाएगी। अब इसे सॉल्व करते हैं, 250 इंटू 5 तो वैल्यू आएगी 1250 और ये ग्राम में लिखा है तो इसे हम ग्राम में लिखेंगे। तो इस तरह से वो वेट पता चल गया, वो वेट है 1250 ग्राम। हम लिखेंगे हैंस 1250 ग्राम इज द वेट हुज 20% इज 250 ग्राम। वो वेट क्या है 1250 ग्राम है जिसका 20% हम निकालें तो क्या वैल्यू आएगी 250 ग्राम। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 14 सॉल्व होता है। क्वेश्चन 15, इन अ क्लास ऑफ 40 पीपल्स 35% आर गर्ल्स, हाउ मेनी गर्ल्स आर देयर इन द क्लास, हाउ मेनी ऑफ द पीपल्स आर बॉयज। किसी क्लास में 40 पीपल्स हैं जिनमें से 35% गर्ल्स हैं, तो गर्ल्स का कितनी है ये पता करना है और कितने पीपल्स बॉयज हैं ये पता करना है। तो 40 जो दिया है इसमें बॉयज और गर्ल्स दोनों हैं। अब 40 का 35% हम कैलकुलेट करेंगे और जो वैल्यू आएगी वो क्या होगा नंबर ऑफ गर्ल्स होगा। और जब गर्ल्स का नंबर पता चल जाएगा तो बॉयज का नंबर फाइंड करने के लिए टोटल पीपल्स में उसको माइनस करेंगे। सॉल्व करते हैं, पहले लिख लेते हैं टोटल नंबर ऑफ पीपल्स कितने हैं 40 है, परसेंटेज ऑफ गर्ल्स दिया है 35%, तो नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी होगी, ये परसेंटेज में 35% यानी 100 में 35 है तो 40 में कितनी होगी। तो परसेंटेज में जब वैल्यू दी है और एक्चुअल वैल्यू फाइंड करनी तो हम लिखेंगे यहाँ पर नंबर ऑफ गर्ल्स यानी एक्चुअल गर्ल्स कितनी है 40 में, लिखेंगे नंबर ऑफ गर्ल्स इक्वल टू होगा 35% ऑफ 40। और इसे जब सॉल्व करेंगे तो 35% को हम क्या लिख सकते हैं 35/100, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई और ये 40। इसे सॉल्व कर लेते हैं, 10 से डिवाइड करते हैं 10 या 20 से डिवाइड कर लेते हैं, 22 जा 40, 25 जा 100, 35 और 5 दोनों ही 5 से डिविजिबल हैं तो 5 से डिवाइड करते हैं, 5 1 जा 5, 5 7 जा 35। अब न्यूमरेटर में 7 है और 2 इनका आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 आएगा। डिनोमिनेटर में 1 है तो उसे लिखने की जरूरत है नहीं। तो गर्ल्स कितनी है 40, टोटल स्टूडेंट या पीपल्स कितने हैं 40, उसमें से 14 गर्ल्स हैं तो बाकी जो भी बचते हैं गर्ल्स के अलावा क्या है वो बॉयज हैं। तो बॉयज फाइंड करने के लिए क्या करेंगे टोटल में से इस 14 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यानी टोटल स्टूडेंट में
नंबर ऑफ गर्ल्स को हटा दें तो जो बचते हैं वो नंबर ऑफ बॉयज़ होंगे। नंबर ऑफ बॉयज़ क्या होगा, टोटल जो स्टूडेंट हैं या पीपल्स हैं उनमें से 14 को सबट्रैक्ट कर देते हैं। तो इनको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर वैल्यू आएगी 26। तो आंसर आ गया नंबर ऑफ गर्ल्स 14, नंबर ऑफ बॉयज़ लिखना चाहे तो लिख सकते हैं आंसर बना के कि हम आंसर इसका क्या हुआ, ऐसा लिखना चाहे तो लिख सकते हैं नंबर ऑफ गर्ल्स is 14 and number of boys is 26। ये इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 16, अ मैन अर्न्स रुपए 10,800 पर मंथ, ही स्पेंड 75% ऑफ हिज इनकम एंड द रेस्ट ही सेव्स, हाउ मच डज ही सेव एवरी मंथ। एक मैन है जो कि हर महीने कितना अर्न करता है, रुपए 10,800, उसकी मंथली इनकम क्या है 10,800, जिसमें 75% अपनी इनकम का वो स्पेंड कर देता है, खर्च कर देता है, और बाकी जो है वो सेव हो जाता है, बच जाता है। तो पूछा गया है कि हर महीने वो कितना सेव करता है। तो पहले हम ये करेंगे कि कितना वो खर्च करता है। स्पेंड 75% में दिया है तो हम अमाउंट पता करेंगे कितने रुपए वो एक्चुअल में खर्च करता है, स्पेंड करता है, और टोटल में उसे सेपरेट कर देंगे तो बचा हुआ जो अमाउंट है यानी रेस्ट जो सेव है वो पता चल जाएगा। ये सॉल्व करते हैं इसे। अ मैन्स मंथली इनकम इक्वल टू रुपए 10,800, ही स्पेंड्स वो कितना खर्च करता है 75% अपनी टोटल इनकम का, यानी 75% ऑफ रुपए 10,800। अब हमें मालूम है 75% को हम लिख सकते हैं 70 आउट ऑफ 100 या 75 अपॉन 100 इंटू, और ये जो अमाउंट लिखा है 10,800, इनको सॉल्व करेंगे और जो भी वैल्यू आएगी वो रुपए में आएगी क्योंकि अमाउंट रुपए में दिया है। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए 100 बन जा 100 और 100 10,800 को 100 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आएगा 108। अब 75 और 108 को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू आएगी 8,100, और ये रुपए में है तो यहाँ रुपए लिखेंगे। तो मंथली वो स्पेंड करता है रुपए 8,100 और उसकी इनकम है 10,800, तो इतना तो वो स्पेंड कर देता है यानी खर्च कर देता है। तो जो अमाउंट बचेगा वही सेविंग है, तो टोटल में इनकम में से इसको सेपरेट कर देंगे। तो इनकम में जब हमने जो स्पेंड किया उसको सेपरेट किया तो यहाँ पर रुपए 2,700 आए, यानी मंथली वो इतना सेव करता है। अब आइए फाइनल आंसर का स्टेटमेंट बना लेते हैं। यहाँ हम लिखेंगे मैन सेव्स रुपए 2,700 एवरी मंथ। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 16 कंप्लीट होता है। इन एन एग्जामिनेशन निशा ऑब्टेन 312 मार्क्स आउट ऑफ 650, व्हाट परसेंटेज ऑफ मार्क्स डिड सी गेट। तो यहाँ पर 312 मार्क्स मिलते हैं आउट ऑफ 650 में, तो 312 अपॉन 650 इसका परसेंटेज हमें कैलकुलेट करना है। तो आइए सॉल्व करते हैं इसे। निशा ऑब्टेन 312 मार्क्स आउट ऑफ 650, तो परसेंटेज ऑफ मार्क्स क्या होगा 312 उसे मिलते हैं आउट ऑफ 650 में, परसेंटेज में से कन्वर्ट कर लेते हैं। कैसे कन्वर्ट करते हैं, इंटू 100 कर देते हैं और ये परसेंट का सिंबल लगा देते हैं। तो देखिए 10 से ये 100 कैंसिल हो जाएगा, 10 10 जा, और 10 से इसे करेंगे तो 65 आएगा। अब 10 और 65 फिर से डिविजिबल है, दोनों ही 5 से, तो 5 2 जा 10 और 65 को डिवाइड करेंगे तो 13 आएगा। अब 312 और यहाँ पर दिया है 2 और यहाँ पे 13 और 312 दोनों ही 13 से डिविजिबल हैं, डिवाइड कर लेते हैं। 13 बन जा 13 और 312 को डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 24 आएगा। तो देखिए डिनोमिनेटर में 1 बचा है और न्यूमरेटर में 24 और 2, इनका आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 2 जा 48 परसेंटेज। तो निशा के परसेंटेज मार्क्स कितने हैं 48। फाइनल स्टेटमेंट लिखेंगे हैंस निशा गॉट 48% ऑफ मार्क्स। आइए देखते हैं एक्सरसाइज 61 का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। अ मेटल कंटेन्स 36% ऑफ जिंक एंड द रेस्ट इज कॉपर। कोई मेटल है जो किससे मिलकर बनी है, जिंक और कॉपर से। तो जिंक का परसेंटेज दिया है 36 और उसके बाद जो बचता है वो कॉपर है। यहाँ पूछा गया है कि अगर मेटल क्या है 325 ग्राम है तो जिंक और कॉपर उसमें कितना होंगे। परसेंटेज में नहीं बताना बल्कि ग्राम में बताना है। तो ये सॉल्व कर लेते हैं इसे।
क्वांटिटी ऑफ मेटल जो है वो हमारे पास है 325 ग्राम। उसमें जिंक कितने परसेंट है? 36%। तो जिंक की क्वांटिटी क्या होगी ग्राम में? परसेंटेज में तो 36% है, तो हम 36% ऑफ 325 ग्राम फाइंड करेंगे। तो 36 को हम लिख सकते हैं 36/100, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई 325 की जगह 325, और ये वैल्यू ग्राम में आएगी। अब इसे सॉल्व करते हैं तो देखिए दोनों ही फोर्स डिविजिबल है, 36 और 100। यहाँ पर 36 और 100 दोनों ही 4 से डिविजिबल हैं, तो 4 से डिवाइड करते हैं, 4 9 जा 36, और 100 को डिवाइड करेंगे 4 से तो 25 आएगा। अब 25 और 325 दोनों ही 25 से डिविजिबल हैं, तो 25 1 जा 25, और जब 325 को 25 से डिवाइड करते हैं तो 13 आता है। अब यहाँ पर देखिए 9 है और मल्टीप्लाई विथ 13 और 9 का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 117 आएगा, तो ये 117 लिखेंगे और ग्राम में वैल्यू। तो क्वांटिटी ऑफ जिंक क्या है? 117 ग्राम जिंक। और बाकी जो बचा हुआ है वो क्या है? कॉपर है। तो टोटल जिंक और कॉपर मिला के 325 ग्राम है, जिसमें जिंक पता चल गया, कॉपर कितना होगा 325 ग्राम में 117 ग्राम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें बचा हुआ जो यानी कॉपर है वो पता चल जाएगा, क्योंकि मेटल किससे बनी है? जिंक और कॉपर से। तो क्वांटिटी ऑफ कॉपर क्या होगा? 325 में 117 को सब्ट्रैक्ट करेंगे और जो वैल्यू ग्राम में आएगी वही क्या होगा? क्वांटिटी ऑफ कॉपर। इसे सॉल्व करते हैं तो वैल्यू आती है 208 ग्राम। तो क्वांटिटी ऑफ जिंक पता चल गया है, क्वांटिटी ऑफ कॉपर भी पता चल गया है, यही हमारा आंसर है। तो अलग से हम आंसर बना के लिखना चाहें तो लिख सकते हैं यहाँ पर, हेंस जिंक इज 117 ग्राम एंड कॉपर इज 208 ग्राम इन 325 ग्राम ऑफ मेटल। इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 18 भी सॉल्व कर लिया है, और इसी के साथ एक्सरसाइज 61 कंप्लीट होती है।